आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को, एसजेक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 855 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 410 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,800 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,21,000 का बिल्कुल बनता हुआ नजर आया, लेकिन 21,700 के लेवल पर भी बड़ी अच्छी वाली पुट राइटिंग 1,58,000 के साथ, यानी जो इंडिया विक्स है वो भी 2% की तेजी दिखाता है, लेकिन बीसीआर रेशो पूरी तरह से फ्लैट 1.01 क्लोजिंग दिखाता है, यानी पूरा दिन बाजार के अंदर उठा फटक जरूर रही और बाजार जो है पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। यानी मार्केट के अंदर अच्छी खासी नया हाई जरूर लगाता है, निफ्टी 800 के लेवल को भी ब्रेकआउट करता है, 21,800 के लेवल को, लेकिन 21,800 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट 30-35 पॉइंट की तेजी दिखाता है, लेकिन ऊपरी लेवल से बड़ी धड़ाम से ही बाजार गिरता हुआ क्लोजिंग के टाइम पर, यानी एक संकेत थोड़े से खराब देके जरूर क्लोज हुआ था ये बाजार। कल का सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मार्केट के अंदर अच्छी खासी ये क्लोजिंग के टाइम पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, यानी ठीक बाजार की जो क्लोजिंग होती है उसी लेवल पर ये बाजार का वो लेवल है जो फ्राइडे को भी क्लोजिंग लेवल सपोर्ट लिया गया था, 28 तारीख को भी, 29 तारीख को भी यहीं से सपोर्ट लिया गया, और कल फिर बाजार ने इसी लेवल से सपोर्ट लेता हुआ एक नए हाई को बिल्कुल टेस्ट करता है, लेकिन ऊपरी लेवल से एकदम से जो सारा दिन में लगातार जो धीरे 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 करके तेजी आई वो एकदम से ही खत्म होती हुई नजर आई। सिर्फ 2 कैंडल के अंदर ही करीबन 30 मिनट के अंदर सारा खेल खत्म होता हुआ बिल्कुल नजर आया। ये वो खेल खत्म हुआ जो सारा दिन तेजी का मूड बनाए हुए था मार्केट, लेकिन ये जो तेजी आने के बाद जो गिरावट आई ये भी उसी लेवल पे आके रुक जाती है जो एक बड़ा दीवार का काम करता हुआ नजर आया। यानी हमारे पास एक सपोर्ट स्ट्रोंग बनता जा रहा है, ये लेवल, ये बड़ा अच्छे वाला स्ट्रोंग लेवल सपोर्ट जोन है मार्केट के पास। लगातार अगर आप देख लो यहीं से मार्केट बार बार रिकवरी करता हुआ नजर आया, कल भी यहीं से, और यहीं पे क्लोजिंग दी गई, यानी ये लेवल अब हमारे लिए बन चुका है बड़ा स्ट्रोंग लेवल। अगर ये लेवल टूटा तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है बाजार के अंदर, यानी बड़ी मोमेंटम मिलेगा फिर पुट वालों को। तो ये मार्केट के लिए एक स्ट्रोंग लेवल सपोर्ट एरिया बन रहा है 21,670 का एरिया, 21,700 नहीं है, 21,700 के लेवल पर तो पुट राइटिंग है, सपोर्ट कर रहा है। इधर से 670 एक टेक्निकल लेवल बनता जा रहा है हमारे लिए। तो जो टेक्निकल लेवल है और ये एक ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग सपोर्ट लेवल है, दोनों मैच खाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ठीक मार्केट के पास बड़ा एक टेक्निकल लेवल 670 रहेगा, इसके साथ पुट राइटिंग सपोर्ट करती हुई बिल्कुल नजर आएगी। तो ऐसे में हमारे पास नीचे की साइड अगर गिरावट का सिनेरियो बढ़ जाता है तो कहां तक ये गिरावट आ सकती है, तो नीचे की साइड देखें तो बिल्कुल मार्केट ने इसी लेवल से मोमेंटम एक प्राइस एक्शन के साथ बड़ा ब्रेकआउट क्लोजिंग देने में कामयाब होता हुआ नजर आया था। तो ये मार्केट के पास बना रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम बिल्कुल करेगा। यानी इसके बीच में भी देखें तो मार्केट के पास छोटा सा सपोर्ट ये भी है 21,600 का लेवल, लेकिन सबसे अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास 21,500 का बिल्कुल बन रहा है, ये वाला लेवल जहां से मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी प्राइस एक्शन मूवमेंट दिखाई दी। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें एफआई की तरफ से बिक वाली फिगर हमें बिल्कुल 855 करोड़ की बिक वाली देखने को मिली। पिछले 3 सेशन के अंदर देखें तो अच्छी खासी खरीदारी दिखाई, एफआई बड़ा ऑपरेटर है और अच्छी खासी 7-8 हजार करोड़ की यहाँ पे खरीदारी आती हुई बिल्कुल नजर आई थी। लेकिन अभी इसकी तरफ से 855 करोड़ की साल के पहले ही दिन 1 जनवरी को बिकवाली आती हुई नजर आई है, यानी डीआई की तरफ से हमें सपोर्ट फिर मिला है 410 करोड़ का। उससे पहले अगर हम देखें 554 करोड़ का यहाँ पे डीआई की साइड से 136 करोड़ टोटल अगर मिलाऊं तो करीबन 3 सेशन के अंदर मात्र डीआई की साइड से सपोर्ट जरूर मिला 1,000 करोड़ का यहाँ पर। लेकिन जो हम डाटा अभी देख पा रहे हैं ये डाटा अभी सिर्फ कैश का डाटा है, और ये 2 बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी
फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करके चलते हैं, तो हमें भी इनके फ्यूचर ऑप्शन के साथ अपना डाटा मैच करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं। टेक्निकल व्यू देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो को चेक कैलकुलेट करते हैं। तो इसके साथ हमें डाटा देखना होता है, इसके अंदर छिपी होती है फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन। तो यहीं से पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर का। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। तो पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर 42% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा रिटेलर, 57% के साथ पुट की साइड था। अभी रिटेलर को अगर हम देखें 43% आ चुका है कॉल की साइड, 56% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती नजर आई है रिटेलर की। यानी उसको लगा कि मार्केट के अंदर तेजी का माहौल बन सकता है। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड, 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट करके चला। अभी 87% आ रहा है, 12%, बिल्कुल सेम डाटा। यानी जो परसेंटेज चेंज देखने को मिल रही है रिटेलर की, सिर्फ ऑप्शन इंडेक्स की साइड 1% बिल्कुल पॉजिटिव होता हुआ नजर आया यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल 56% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ रिटेलर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 87% बिल्कुल लॉन्ग की साइड पूरी तरह से ही। तो यहां पर भी पूरा लॉन्ग नजर आ रहा है स्टॉक फ्यूचर के अंदर। तो ये तो हो गया रिटेलर की साइड से पोजीशन। लेकिन अगर हम इस पोजीशन को एक बार डीआई की पोजीशन से कंपेयर करें, तो यहां पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि डीआई 410 करोड़ की खरीदारी करके आया है कैश के अंदर। उससे पहले 554 करोड़ की खरीदारी, यानी पिछले 3 सेशन के अंदर 1000 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी डीआई की साइड से। एक बड़ा ऑपरेटर है, अच्छी खासी सपोर्ट करता है, तो इसकी साइड से 1000 करोड़ की खरीदारी हमें देखने को मिली है कैश के अंदर। ये सिर्फ कैश की है। लेकिन इसका फ्यूचर ऑप्शन अगर हम देखना चाहें, डीआई का पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर करते हैं डीआई पोजीशन, तो यहां पर डीआई जो है पहले 52% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 47% पुट की साइड। अभी डीआई क्या करके चला है, 50% आ चुका है कॉल की साइड, 49% आ चुका है पुट की साइड। जो पोजीशन जो है डीआई जो है 2% माइनस करके पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ 2% यहां पे डीआई जो है पोजीशन को माइनस कर रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड पहले 3.43% फ्यूचर को लॉन्ग था, 96% शॉर्ट की साइड था। अभी 3.46% आ रहा है, लेकिन 96% क्या आ रहा है, स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। लेकिन एक तरह से अगर हम देखें माइनस कैश के अंदर इनकी छोटी सी खरीदारी, ऑप्शन इंडेक्स की साइड बिकवाली 2% के साथ, यानी एक 50-50 का रेशो हम मान सकते हैं, 50-49 पूरी तरह से 50-50 का ही मानेंगे। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड भी, शॉर्ट की साइड जो पोजीशन नजर आ रही है 96% के साथ पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा दबाव, यानी एक तरह से डीआई को लगा कि बाजार के अंदर ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बिल्कुल बन सकता है। वही यहां पर नजर आता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर एक दबाव महसूस किया गया अपर लेवल पे, हाई लेवल पे मार्केट अच्छा खासा लेवल लगाने के बाद। देखो ये लेवल कल टेस्ट करता है, बड़ा अच्छे वाला। पहले हाई ये था मार्केट के पास, लेकिन इस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अपना एक नया हाई लगाता हुआ नजर आता है 21,830 के बाद। लेकिन नीचे सपोर्ट जो है हमारे पास अब यही बनेगी। अगर ऊपर की साइड तेजी की बात करें, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है 21,670 के ऊपर है, तब तक एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा सकता है। लेकिन जैसे ही ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आता है, तो नीचे की साइड हमारे पास ये सपोर्ट 21,600 का लेवल, यहाँ पर पुट राइटिंग भी जबरदस्त है, और इसके नीचे तो बड़ा दीवार है, बड़ी दीवार है 21,500 का लेवल। ये नीचे की साइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। तो नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग बन रहा है 21,600 500 का लेवल। लेकिन सबसे अच्छा
यही लेवल जहां पे मार्केट बार बार कोशिश किया इस दीवार को तोड़ने का। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड अगर हम जाके देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त लेवल बनता हुआ कल नजर आया। अच्छी खासी 60 पॉइंट की गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन एक बात को नोटिस करना जरूरी है, मार्केट ने ये जो फ्राइडे का हाई था, ये फ्राइडे का हाई था, इसको ही टेस्ट किया गया। यहां पर देख पा रहे हैं ये वाला टेस्ट किया गया, उसके बाद यहां से फिर गिरावट, यानी एक डबल टॉप एरिया बना और बड़ी तेजी के बाद बाजार के अंदर फिर से भारी बिकवाली का सामना बाजार ने करना पड़ा, यानी मार्केट का सिनेरियो बदलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के पास ये डाउन ट्रेंड के लिए सपोर्ट जोन जो है 47,900 का बिल्कुल बनने वाला है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी के पास बिल्कुल रहेगा, यानी सेल ऑन राइज की तरफ इशारा करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ रहा। तो इसका पीसीआर रेशो है वो भी एक नेगेटिव क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। तो इसके पास ये लेवल ब्रेक डाउन किया इसने फ्राइडे का लो, तो ऐसे में इसके पास सपोर्ट हमारे पास यही रहेगा कि 47,900। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है फिर कहानी और गड़बड़ा जाएगी, यानी नीचे की साइड हमें लेवल और भी गहराते हुए नजर आएंगे। नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन हमारे पास यही निकल के आ रहा है 47,700 का लेवल। जैसे ही 900 को ब्रेक डाउन करता है तो 700 का मोमेंटम हमारे पास सपोर्ट के तौर पर देखने को मिल सकता है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल से मोमेंटम जारी किया था। तो 700 का लेवल हमारे पास बनेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। लेकिन इन सब के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए, वहां पर हमें जो संकेत नजर आए हैं एक तरह से क्लोजिंग जो है पूरी तरह से फ्लैट है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में नए साल की छुट्टी का सेशन चल रहा है, तो ऐसे में वहां पर फ्लैट क्लोजिंग है पूरी तरह से बाजार के अंदर, तो क्योंकि बंद बाजार है। तो ऐसे में हमारे लिए इंडिया विक्स की साइड हम देखें बाद में, लेकिन निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो यहां पर हमें गिरावट थोड़ी सी देखने को मिले, तो थोड़ा सा दबाव जरूर देखा जा रहा है। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर FI, उसकी पोजीशन को हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे क्योंकि ये मार्केट का पूरी तरह से गेम बदल देता 1 मिनट में। तो FI जो है पहले 69% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ था, 30% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा FI। अभी इंडेक्स ऑप्शन की साइड अगर हम देखें FI जो है 68% आ गया है, कॉल की साइड 31% आ गया, पुट की साइड 1% हमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाता हुआ नजर आया। FI 1% बिल्कुल माइनस कर गया है, DI ने 2% माइनस किया है, FI ने 1%, यानी दोनों ऑपरेटर बड़े ऑपरेटर कहां जा रहे हैं, नेगेटिव साइड जा रहे हैं, पुट की साइड शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। तो लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें पहले 56.99% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 43% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला, अभी 56.68% आ गया फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 43.31% शॉर्ट की साइड, यानी कैश के अंदर भी एक छोटी सी बिकवाली देखने को मिली। ऑप्शन की साइड भी 1% माइनस होता हुआ नजर आया और स्टॉक फ्यूचर की साइड भी हमें थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिला। कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल अभी भी पोजीशन अगर हम देखें 68% के साथ ये कहां बैठा हुआ है, लॉन्ग की साइड, 56% के साथ यहां भी लॉन्ग की साइड, यानी अभी भी पोजीशन ऐसे नहीं है कि मान एकदम से बाजार धड़ाम से गिरेगा, यानी पोजीशन अभी भी लॉन्ग की साइड है। तो ऐसे में डिप्स बाई का सिनेरियो बिल्कुल मार्केट के पास रहेगा, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल से ही रिकवरी आती हुए देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट, क्योंकि अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन 68% और 56%, बड़ा ऑपरेटर है, बड़े पैसे लगा के बैठा है। तो ऐसे में मार्केट को धीरे से आराम से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, धीरे से, यानी ऊपरी लेवल से अगर हम जाएं तो DI की साइड से हमें जो नजर आ रहा है ऊपरी लेवल से बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी, लेकिन नीचे से सपोर्ट के तौर पर हमें रिकवरी FI की साइड से भी देखने को मिलती रहेगी। तो यहां पर प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो 33% क्या था लॉन्ग की साइड, 66% बिल्कुल पुट की साइड, अभी 35 आ चुका है, 64% पुट की साइड, यानी पोजिशन यहां भी 2% लॉन्ग की साइड होती हुई नजर आ रही है प्रो का। लेकिन स्टॉक फ्यूचर को 72-27
यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो क्या बनता जा रहा है, यानी मार्केट जो है नीचे के लेवलों पर पूरा स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा और ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो भी बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। यानी ग्लोबल मार्केट में छुट्टी का सेशन तो बाजार के लिए वही एक साइडवे पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, या कि मार्केट एक रेंज मोड में घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के पास एक हल्का हाथ दबाव देखा जा रहा है, तो ऐसे में मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ओपन होने की कोशिश करता हुआ नजर